नमस्कार साथियों, मैं अभय सिंह ठाकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओम पुष्प क्लासेस, अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, हमने शुरू किया था मैथ में परसेंटेज। पहले लेक्चर में हमने बात की कि परसेंटेज क्या होती है, क्या अप्रोच हमारी रहने वाली है इस परसेंटेज की जर्नी में। आज लेक्चर 2 आपके बीच, और आज हम देखेंगे बच्चों परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कि कैसे हम परसेंटेज से डेसिमल में जाएंगे, कैसे डेसिमल से पुनः वापसी परसेंटेज की ओर होगी, कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन बनेगी और कैसे फ्रैक्शन से दोबारा परसेंटेज देखने को मिलेगी। तो बच्चों चलते हैं लेक्चर की ओर, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, परसेंटेज से पहले हम जा रहे हैं डेसिमल में। देखो, परसेंटेज से डेसिमल में जब हमने जाना है तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई 1/100 की। तो देखो, जैसे मैं ले रहा हूं 25%, तो 25% को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो मैं लिखूंगा 25 मल्टीप्लाई 1/100। और 25 मल्टीप्लाई 1/100 मतलब 25/100। और 25/100 को बच्चों में 25 लिख रहा हूं, अगर 2 जीरो तो 2 जीरो का मतलब 2 के बाद दशमलव, तो 1 2.0.25 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। 125% को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 125 इंटू 1/100 हम करेंगे 125/100। हम लिखेंगे बच्चों 125, 20 के बाद पॉइंट, तो 1.25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 25 का 10%। 25 का 10% कैसे निकालोगे आप देखोगे 25 लिखोगे बच्चों, 25 का 10%, 10/100। और 0 से 0 गई, हमारे पास आया 25/10। और 25/10 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 25 लिख दिया। 1 0 तो 1 के बाद पॉइंट, 2.5 हमारा आंसर। ऐसे एग्जाम्पल बड़े सारे बच्चों, मैं ले रहा हूं 1 2 3 का 1% क्या होगा, व्हाट इज द 1% ऑफ 1 2 3। तो हम निकालने वाले हैं इसका 1%। तो हम करेंगे 123 इंटू 1/100। तो हम लिखेंगे 123/100। और हम लिखने वाले हैं 1.23। इसी प्रकार अगर मैं करूं 1 2 3 का 10% बच्चों, तो 123 इंटू 10/100। 0 से 0 आप काट सकते हो। और 123/10, मैं 123 लिख रहा हूं। 1 0 1 के बाद पॉइंट, 12.3। तो बच्चों अगर 1% की वैल्यू मेरे पास 1.23, तो 10% की वैल्यू क्या होगी, इसके 10 गुना नहीं होगी। तो सीधा भी हम निकाल सकते थे, हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके पास 1% की वैल्यू दी हुई है, 1% की वैल्यू मेरे पास 1.23 है, तो 10% की वैल्यू कैसे होगी, जब मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इसी अप्रोच को हमने यूज करना है बच्चों। तो 1.23 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या रहने वाला है आपके पास, आप लिखोगे 123/100 इंटू 10, 0 से 0 कट गई, तो 12.3 हमारा आंसर। ये लीजिए, ये भी यही था। तो ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं फंसना, जितनी चीजें आसान हो सके उतनी आसान बनाने की कोशिश करनी है। जिंदगी इतनी मुश्किल होती नहीं जितनी हम बना देते हैं। बस इसी अप्रोच को हम यूज करेंगे इसमें। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं डेसिमल से परसेंटेज कैसे जाएंगे। बच्चों हमने किया क्या, पहले हमने किया परसेंटेज टू डेसिमल। और क्या किया, हमने किया मल्टीप्लाई 1/100 के साथ। अब हम करने वाले हैं डेसिमल टू परसेंटेज, तो बच्चों करेंगे क्या, सीधा गुणा 100 के साथ। तो 0.25 को हम पहुंचाने वाले परसेंटेज में, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 100 के साथ। तो मैं लिख सकता हूं 25/100। क्या 0.25 को मैं लिख सकता हूं 25/100? हाँ लिख सकता हूं। 100 के साथ मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, तो बच्चों 25% आपका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे x का 1%। x का 1% का मतलब बच्चों x इंटू 1/100। अगर मैं बात करूं x का 10%, तो x इंटू 10/100, 0 से 0 काट दो, तो x इंटू 1/10 आपके पास आएगा। बच्चों समझाना क्या चाह रहा हूं, इस चीज को देखना बाप। मैं लेना चाहता हूं जैसे 1 2 3, 1 2 3 को अगर मैं लेता हूं और मैं बात करूं इसका 1% निकालो आप, व्हाट इज द 1% ऑफ 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 अगर 1% निकालना तो आप लिखोगे 123 का 1/100। लिखूंगा 123, और 123/100, और 123/100 मतलब 12, मतलब 1 2 3 लिख रहा हूं, 2 0 तो 2 के बाद पॉइंट, 1.23 इज द 1% ऑफ 1 2 3। मतलब हिंदी वालों
1.23 123 का 1% है। मुझे याद आया हिंदी में बोलना है। आगे देखते हैं 123 का 10% क्या होगा बच्चों। अब मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके पास किसी चीज की 1% वैल्यू पता है तो 10% निकालने के में कोई आपत्ति नहीं है। 1% की वैल्यू अगर 5 रुपए है तो 10% की वैल्यू मल्टीप्लाई 10 कर दो, सीधी सी बात है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई 10 के साथ कर देते हो आप तो 1.23 मल्टीप्लाई 10 123/100 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, इंटू 10, 0 से 0 तो 123/10 तो आ गया आपके पास 12.3। तो बच्चों ये अप्रोच यूज करनी है। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, कैसे जाएंगे ये देखते हैं। देखो 20% का मतलब 20/100, 20/100। 20% का मतलब 20/100 और 20/100 0 से 0 काट दीजिए, मेरे पास है 2/10 और 2/10 को मैं लिख सकता हूं 2 ऐसे आ गया, 1 0 तो 1 के बाद 0, 0.2 यहाँ पे लिखा है 0.20 तो बच्चों 0 से 0 कट जाती है। यहाँ पे अगर ऐसा लिखना हो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिखा जाएगा 20/100। मैंने 0 से 0 नहीं काटनी, मैंने 20 का 20 लिख देना, 2 0 तो 2 के बाद 0.20 लीजिए, यूं भी आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में जाना है हमने, डेसिमल में नहीं जाना, हमने जाना फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन क्या होती है आप सभी ने पढ़ी है छोटी कक्षाओं में, भिन्न। और भिन्न क्या होती है बच्चों, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी जाए, जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाए, जो अभय बटा मैथ की फॉर्म में लिखी जाए, बस उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन आप समझिए जो x बटा वाई की फॉर्म में लिखी जाएगी, दुनिया की किसी भी दो फॉर्म में लिखी जाए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जैसे स्कूल में आपको 10 में से 9 नंबर मिलते थे, मेरे तो बुरी हालत थी, 10 में से 0 आती थी, बस वो फ्रैक्शन थी। वो 0/10 जो था वो फ्रैक्शन थी, 9/10 क्या था, फ्रैक्शन थी। तो उसी फॉर्म में लेके आना है, हमने डेसिमल में नहीं जाना। तो 20% अगर मैं ले रहा हूं तो 20% का मतलब बच्चों 20/100, 0 से 0 काट दी, 2 1 2, 2 5 जी 10, तो 1/5 आपकी बच्चों फ्रैक्शन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसी प्रकार 10% को मैं लिख सकता हूं 10/100, 0 से 0 काट दो, 1/10 आपकी फ्रैक्शन है। इसी प्रकार 12% को मैं लिख सकता हूं 12/100, काट सकता हूं, हाँ जी काट सकता हूं, किससे, 2 से, 2 छिक्की 12, 2 5 10 50, 2 3 6, 2 25 तो 3/25 बच्चों मैं लिख सकता हूं, दैट इज अ फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज अ 75%। 75% बच्चों क्या होगा, 75/100। किससे काट लू, 25 का टेबल मुझे आता है, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4, यस राइट आंसर। तो ये थी बच्चों परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाने का तरीका। और अगर मैं जाऊं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, सेम अप्रोच। अगर मैं गया परसेंटेज से फ्रैक्शन में तो मैंने क्या किया, मैंने किया गुणा 1/100 के साथ। अब जाऊंगा फ्रैक्शन से परसेंटेज में तो करूंगा गुणा 100। तो 2/5 को बदलिए किसमें, परसेंटेज में, तो क्या करूंगा 2/5 गुणा 100, और 100 अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 आएगा, और 200/5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 40% बच्चों। तो ये अप्रोच है, बस इसी अप्रोच को यूज करना है हमने प्रश्नों में। ठीक है चलते हैं आगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और इस टेबल को बच्चों आपने करना है याद। याद करेंगे नहीं, ये नहीं कि घर जाके रट्टा मारने बैठ जाओ, मैं करवाऊंगा याद। ये 5-6 लेक्चर जो लेने वाला हूं मैं, बस हम याद करेंगे। ये मैथ को आपने भूत बना के बैठे हुए हो अपने मन में, ये भूत जो है यही मैंने दूर करना है, और ये दूर करेगा आपका तांत्रिक अभय। चलते हैं आज की बात करते हैं एक की। एक का मतलब है 100%, और अगर एक का मैं कर दूं आधा तो मैं लिखूंगा 1/2। मैंने क्या किया, आधा किया, तो 100 का भी बच्चों आधा कर दो, कितना, 50%। ये देखिए टेबल में। उसी प्रकार अगर मैं एक हिस्से को 3 चीजों में डिवाइड कर दूं, 1 रुपए को 3 बंदों में बांट दूं, तो मैं करूंगा 1/3। ठीक है, तो वैल्यू क्या बन के आएगी, 3 हिस्सों में तोड़ा, 100 को 3 हिस्सों में तोड़ दो, 100 को 3 से करो बच्चों भाग, 3 तिया 9 बचे 1, 0 उतारी नीचे, 3 तिया
9 बचा 1, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 3 तिया 9 बचा 1, यूं ही चलता रहेगा सिलसिला। ये मैथ की डिवाइड नहीं होगी खत्म, चाहे जमाने लग जाएं। तो इसको आपने यहाँ पे रोक के लिखना है 33.33%, या मैं यूं भी लिख सकता हूं 33 से ही इक्वटा 3%। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार अगर मैं एक को तोड़ दूं 4 हिस्सों में, तो मैं लिख रहा हूं 1/4, और 1/4 का मतलब बच्चों 100 को 4 हिस्सों में तोड़ना है। आप सभी को आता है मैथ, 100 को 4 हिस्सों में तोड़ोगे 25 25 25, तो 25% आपका आंसर होगा। 100 को जब 4 हिस्सों में तोड़ूंगा, 4 एकम 4, 4 25 100। इसी प्रकार एक को जब मैं 5 हिस्सों में तोड़ूंगा तो सभी को 20% की वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार जब एक को मैं 6 हिस्सों में तोड़ूंगा तो 16 से ही 2/3% मिलेगा, मतलब 16.66% चलता रहेगा, आपको अगर कैलकुलेशन आती हो तो। कुछ नहीं करना बच्चों, जो 100 होगा उसको नीचे वाले के साथ डिवाइड करते चलो, 6 के साथ करो, यहाँ पे 5 के साथ करो, यहाँ पे 4 के साथ करो, आपके पास वैल्यू बनती आएंगी। अगला टेबल आपके समक्ष 1/7, जब मैं एक को 7 हिस्सों में तोड़ रहा हूं, 100 को तोड़ रहा हूं 7 हिस्सों में, 7 से करिए डिवाइड, 7 एकम 7, कितने बचे बच्चा 3 बचे, 0 उतारी नीचे, 7 चौके 28, कितने बचे 2, तो क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 14 से ही 2/7%, ये इसका। अगला है 1/8, 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं लिखूंगा 100 को डिवाइड करूंगा 8 के साथ, और 8 एकम 8 बचे मेरे पास 2, 0 उतारी नीचे, 8 दूनी 16 बचे 4, तो मैं लिख सकता हूं 12 से 4/8%। इसी प्रकार इसी अप्रोच के साथ आप चलेंगे, परसेंटेज को कन्वर्ट करते चलेंगे। 1/9 तो मतलब क्या करना है, 100 को डिवाइड करना बच्चों 9 के साथ, आपके पास ये अप्रोच आएगी। इसी प्रकार जब 10 की बारी आएगी तो 10 से डिवाइड करो, 11 की बारी आएगी तो 11 से डिवाइड करो, आगे आ गया 1/12, सेम 100 को 12 से भाग करना है, ये आएगा। ऐसे 13 से, फिर 14 से, फिर 15 से, यूं करते चलिए, आगे चलिए। 1/16 मतलब 100 को आपने 16 से भाग करना है, ये अप्रोच आएगी। 20 से करोगे 5 आएगा, जैसे 100 को 20 से कर लो डिवाइड, 0 से 0 काट दी, 2 एकम 2, 2 5 10, तो 5%। इसी प्रकार अगर 100 को 25 से करोगे डिवाइड, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4%, ये लीजिए। जब 100 को 50 से करोगे डिवाइड, तो 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2%। तो बच्चों ये अप्रोच, इसी अप्रोच को यूज करते हुए हम परसेंटेज को सोल्व करेंगे, और परसेंटेज कुछ भी नहीं है बच्चों, ये जो भूत बनाया हुआ, इस भूत को ही हमने भगाना है सीरीज के अंतर्गत। तो ये था आज का लेक्चर, इसी के साथ धन्यवाद, बड़ी एनर्जी के साथ हमने पढ़ा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे एक बार पुनः नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।